सर हमारा ये है कि जो ये हमारा रेगिस्तान है इलाका, राजस्थान से लेके थरपारकर चोलिस्तान, इसकी कुछ ज़बानें हम तक पहुँची हैं। मारवाड़ी, इनकी अपनी ज़बान मारवाड़ी है, फिर और भी बहुत सी ज़बानें बोली जाती हैं, वो ये बताते चलेंगे। रांगड़ी ज़बान में कुछ कलाम है, तो फिर ये कलाम जो है मुख्तलिफ सेंट्स का है, कबीर का, मीराबाई का, यानी कि जो हिंदू रामायण वगैरह से कनेक्टेड हैं, राम की भक्ति से कनेक्टेड हैं, वो ज़्यादा डायरेक्टली रिलीजियस हो गए ना। जो इंसान की हकीकत से कनेक्टेड हैं वो फिर कबीर और इस तरह का कलाम है जहाँ पे इंसान को उसकी हकीकत याद दिलाई जा रही है। तो बेसिकली ये दिखाने की कोशिश है कि इस इलाके का कितना ज़्यादा ज़रखेज़ और गहरा एक सकाफ़त है, ज़बान के हवाले से भी और ख्यालात और रूहानियत के हवाले से। आज दुआ का इब्तिदा तरीका जो है, मैं शिव महादेव और गणेश महाराज से शुरू करूँगा। ठीक। क्योंकि भजन वाणी में जो है हमारे इसमें सबसे पहले जो है गणेश भगवान का भजन गाया जाता है। तो ये शिव जी का वो भजन है कि जब शिव जी योग आसना करके वापस आए थे घर पे, तो उन्होंने गणेश भगवान का शीश उड़ाया था, सिर्फ इसी वजह से कि गणेश भगवान ने कहा था कि आप अंदर दाखिल नहीं हो सकते। माता पार्वती ने इनको अर्घ दिया था या आपने इधर जो है पहरा देना है, अंदर कोई आने ना पाए। तो शिव जी और इनमें युद्ध हुआ। युद्ध होने के दौरान जो है गणेश भगवान का शीश जो है वो उड़ा दिया था। तो इसके बाद जब माता पार्वती ने शिव जी से कहा कि शिव जी आपने मेरा बेटा क्यों मारा, तो शिव जी कहते हैं कि मैंने इसका शीश उड़ा दिया है, मैंने इसको मार दिया, अब मुझे वो तरीका बताएं कि जिससे मैं इसको जिंदा कर सकूं। तो फिर क्या माता पार्वती कहती है और क्या शिव जी कहते हैं, तो इसमें सबसे पहले भजन ये गाऊंगा। तो इस भजन में हमें ये शिक्षा मिलती है कि ये जो गुरु और चेले की रीत होती है, तो गुरु चेला और पूजन किस तरह होता है, इसी भजन में सब कुछ शेयर किया हुआ है। सरस्वती पार्वती ब्रह्मा विष्णु शिव शेर। ओम नमो सरस्वती पार्वती ब्रह्मा विष्णु शिव शेर। ब्रह्मा विष्णु महेश करे सिमरना गुरु गोरख वाले। बाल का राम सिमरना कर गोपी चंद भोले वाले का। धरती माता तू बड़ी रे तैसा बड़ो न को। धरती माता तू बड़ी जो तैसे बड़ो ना को। आज इस पर साधु आश्रण धरे नित नित संत संगत हो। तन तंबुरा तार मन मेरा तन तंबुरा तार मन कठन दोनों सा। कठन यानी कि औखा, मुश्किल। तन तंबुरा तार मन कठन दोनों साथ।
हरि की किरस बजराज जी तो हरि की है आवाज। ब्रह्मानंद जी कहते हैं तन के तंबूरे में दो सांसों के तार, तन के तंबूरे में दो सांसों के तार, तुम बाल का राम सिमर ना कर हो जा भौजल पर। ब्रह्मानंद जी एक सेठ गुजरे, वो कह रहे हैं कि राम का नाम सिमरो तो ये जो भक्त का जो माया का समंदर है उससे पार हो जाते हैं। आदत गां से शिव जी पधारिया, ओ बन में जोग कमाया रे, आदत गां से शिव जी पधारिया, ओ बन में जोग कमाया रे, गवरी पुतार अपनी बताल बनाया रे, गणपत देवन मनावो मेरे साधो भाई, गणपत देवन मनावो रे, हाय गणपत देवन मनावो मेरे स्वामी राजा, गणपत देवन मनावो स्वामी चल कर आया, आजो के स्वामी चल कर आया, नजरों में गुनेश आया रे, जो के स्वामी चल कर आया, ओ नजरों में गुनेश आया रे, बरम के द्वार चक्कर चलाया, काशी चुड़ाया रे, गणपत देवन मनावो मेरे स्वामी राजा, गणपत देवन मनावो गणपत देवन मनावो मेरे साधो भाई, गणपत देवन मनावो। गौरी उठा बोली शंकर, गौरी उठा बोली मेरा पुकार तुम्हारा रे, गौरी उठा बोली ओ मेरा पुकार तुम्हारा रे, गज का शीश धराधर, गज का शीश धराधर, ओ जय जयकार बुलाया रे, गणपत देवन मनावो मेरे राजा, गणपत देवन मनावो, रूठा देवा मुख ना बोले,
जल भोग लगाओ रे गणपत देव नमो स्वामी राजा गणपत देव नमो रे गणपत देव नमो मेरे साधु भाई गणपत देव नमो गणपत गणेश जी का नाम है ना जी। शिव जी जब योग से वापस आए तो कार्तिक था उसको खड़ा किया था, पहले नंदी को खड़ा किया था माता पार्वती ने भी घर में कोई नहीं है, बाहर से कोई अंदर ना आने पाए। तो जब एक स्वामी आया तो उसने आने की जिद की कि मैंने माता को कि पैरों को छूना, मैंने आशीर्वाद लेना है, उसके बगैर मेरा काम नहीं होता, तो मैं पहले माता जी के पास जाऊंगा। तो उसने जिद की तो नंदी ने उसको आने दिया। तो माता पार्वती ने उसे डांटा कि अब मुझे ऐसा कोई तैयार करना पड़ेगा कि जो किसी को अंदर ना आने दे। नंदी आप नाकाम हो गए। नंदी का पता है आपको? वो जो बुल होता है हिंदू ट्रेडिशन में, तो फिर शिव के साथ एक बुल है, तो वो टेम्पल्स के बाहर भी बना होता है। फिर गुणपत को तैयार किया माता पार्वती ने, भाई कोई बंदा अंदर ना आने पाए। तो जब गणपत बाहर खड़े थे तो शिव जी आए। तो शिव जी को गणपत जी कहते हैं कि शिव जी आप अंदर नहीं दाखिल हो सकते। शिव जी कहते मेरा घर है, आप मुझे रोकने वाले कौन है? उसने कहा आप एक कदम तो अंदर डाल के दिखाएं। बल था ना माता पार्वती का, जिसको माँ का आशीर्वाद हो उसे क्या हो सकता है। अच्छा। शिव जी ने एक चक्कर, वो हाथ में होता है फिर की तरह एक चक्कर था, ठीक है, तो चक्कर चलाया। तो चक्कर चलाने के बावजूद उनका शीश उड़ा दिया गणपत जी का, गणेश का। जब शीश उड़ाया तो माता पार्वती को पता चला। माता पार्वती आई बार तो शिव जी से कहने लगी कि जोग सा स्वामी चल कर आया, नजरों में गुणेश आया, भरम के कारण चक्कर चलाया, गुणपत का शीश उड़ाया। गौरी उठ बोली शिव शंकर दाता, आपने ये क्या जुल्म किया, आपने मेरे बेटे को मार दिया है। शिव जी ने कहा जी ये आपका बेटा, मुझे तो पता ही नहीं है, अगर मुझे पता होता तो मैं इसका शीश ना उड़ाता। उन्होंने कहा ये तो मेरे वचन में बंधा हुआ था, आपने ये क्या किया, आप जिंदा करो इसको। तो उन्होंने हाथी का शीश बना के गज का वो इधर रख दिया उसके सर पे, और जल्दी में था ना तो रख दिया। तो कहने लगे जी अब अभी मैं जिंदा कर देता हूँ शिव जी कहते। तो
माता पार्वती ने कहा कर दो कि गज का शीश धराधर ऊपर जय जय कर बुलाया। बुलाने लगा, जय जय कर दें, 2-3 दफा बुलाया तो नहीं माना। तो शिव जी कहते हैं माता पार्वती से कि रूठा देवा मुख ना बोले, आप मुझे ये बताओ कि ये तो रूठा हुआ है, मुझसे मुख से बोल नहीं रहा, किस विधि लियूं मनाई, मैं इसको किस तरीके से मनाऊं। माता पार्वती कहती है कजली बन में शीश पड़ा है, अंजल भोग लगाओ। जो आपने पहले शीश उड़ाया है वो कजली बन में है, जंगल में। कजली बन में शीश पड़ा है, अंजल भोग लगाओ, वो चीज ले आओ जिसमें अन्न भी और जल भी, फिर जाके मानेंगे। अन्न और जल ने समझाया। ये नारियल बंद पहली थी असल में। इसमें सख्त हिस्सा भी हो, खाने का हिस्सा भी हो और पीने का हिस्सा भी। अन्न कहते हैं खाने को, अन्ना बुआ, जल पानी को। कजली बन में शीश पड़ा है, अन्न और जल भोग लगाओ, फिर जाके बोलेगा। भोग अन्नदाता भी भोग सिमरन करें, यानी कि जिस तरह हम प्रार्थना करते हैं, दुआ पढ़ते हैं, उस तरह दुआ पढ़ो। सैक्रिफिशियल भोगना चीज हो, सैक्रिफाइस अल्लाह की राह में। कजली बन में शीश पड़ा है, अंजल भोग लगाओ। फिर कहा कि नेम धर्म की बरत लो पूजा। ये भी नहीं कि आप गुस्से से या अपने नेम धर्म से, अपने मन से, सच्चे मन से, जिस तरह कि नेम और धर्म, अपने धर्म को, नेम को जारी रखते हुए इबादत करनी आप। नेम धर्म की बरत लो पूजा, रिधि सिद्धि देव ने मनाओ। कहे रामदास सुनो बेसादो, गणपत रा गुण गाओ। उस दिन से गणेश भगवान की सबसे पहली पूजा होती है। ऑस्पिशियस माना जाता है ना गणपति। गणेश्वर भी इसी से अभी उन्होंने कहा था, यानी कि द लॉर्ड ऑफ द गणास। गणास वो सेलेस्टियल बॉनों को शायद कहते हैं। जब गणेश भगवान बोलने लगे तो शिव जी उनसे सवाल करते हैं कि गणपत, आपको अगर कहा जाए, नंदी के दोनों थे ना साथ, 2 बेटे थे, एक नंदी और गणपत, तो कहा अगर आपको सिमरन करनी हो तो सबसे पहले आप पूजा सिमरन किसकी करेंगे? तो नंदी जो है वो भागा मंदिर की तरफ, जाके उधर पूजा करने लगा, और जो ये गणपत था वो भागने में थोड़ा कमजोर था। उसने क्या किया, दोनों माँ और बाप के पैर पकड़ लिए दोनों के। जब पैर पकड़े तो शिव जी कहने लगे, कहने गणेश गणपत आप सबसे पहले है, यानी कि इबादत आपने पा ली है, तो आज के बाद आपकी इबादत सबसे पहले ही पाई जाएगी। आपको माँ बाप का आशीर्वाद दूंगा। कबीरदास का कबीरदास ज़बान पे बात हो जाएगी। हाँ, उसके बाद कृष्ण भगवान के तो है वो बचपन की, हाँ वो उसके बाद खेल कूदना। ऊंचे पानी हर को भरे न उगट भरे ना को, ओगट घाट कबीर का भरे सो निर्मल हो। मतलब भी बताइए। हिंदू कहो तो हूं नहीं, मुसलमान भी ना, मुझे सबसे पहले इंसानियत मान लेना है। बीच में दुर्गा बन गई तो हो गए 12 माठ। हर इंसान को अपनी अपनी चिंता, अपने अपने बाप को मानने की पड़ गई।
ऊंचे पानी हर कोई भरे रे, उगट भरे ना कोई, उगट घाट कबीर का भरे सो निर्मल हो। अगर अपने मन में अपने घाट में देखेंगे तो निर्मल हो जाएंगे। अरे कहाँ से आया कहाँ जाओगे, खबर करो अपने तन की भाई। कहाँ से आया कहाँ जाओगे, ओ खबर करो अपने तन की। कब जब मिले तो भेद बतावे, खोल जावे अंदर खिड़की। अरे खोल जावे अंदर खिड़की। कहाँ से आया कहाँ जाओगे, खबर करो अपने तन की भाई। कहाँ से आया कहाँ जाओगे, खबर करो अपने तन की। वो सब जान मिले तो भेद बतावे, खोल जावे अंदर खिड़की। खोल जावे अंदर खिड़की। दोनों बुलावे कपट में, अरे आबत की भाई। हिंदू मुस्लिम दोनों बुलावे, ओ कपट में अरे आबत की। क्योंकि शांति संत सेवा लालच में अरे आबत की। अरे लालच में अरे आबत की। कहाँ से आया कहाँ जाओगे, खबर करो अपने तन की भाई। कहाँ से आया कहाँ जाओगे, खबर करो अपने तन की। सब जन मिले तो भेद बतावे, खोल जावे अंदर खिड़की। और भाई खोल जावे अंदर खिड़की। बाहर बैठा ध्यान लगावे, भीतर पुकारे बचकी भाई। बाहर बैठा ध्यान लगावे, बाहर बैठा ध्यान लगावे, भीतर पुकारे भटकी। बाहर मंगा भीतर गंगा, मन में भटकी भटकी। कहाँ से आया कहाँ जाओगे, खबर करो अपने तन की भाई। कहाँ से आया कहाँ जाओगे, खबर करो अपने तन की। वो सब जन मिले तो भेद बतावे, खोल जावे अंदर खिड़की। खोल जावे अंदर खिड़की। अरे खोल जावे अंदर खिड़की। माला मुद्रा तिलक छापा, गर्भ गांठ मेरे आदत की भाई। माला मुद्रा तिलक छापा, गर्भ गांठ मेरे आदत की। तुम गावत जावे लोग जावे, खबर नहीं अपने तन की। खबर नहीं अपने तन की। कहाँ से आया कहाँ जाओगे, खबर करो अपने तन की भाई। कहाँ से आया कहाँ जाओगे, खबर करो अपने तन की। सब जन मिले तो भेद बतावे, खोल जावे अंदर खिड़की। अरे खोल जावे अंदर खिड़की। अरे खोल जावे अंदर खिड़की। आगे बैठा कुरान बाटे, जमीन जोर वाले बचकी भाई। आगे बैठा कुरान बाटे,
तो भेद बतावे खुल जावे अंदर खिड़की नारे को गीता बाजे ज्ञान सुनावे करकट की भाई नारे को गीता बाजे ज्ञान सुनावे करकट की ऐसा ही सुनावे साधो आगमन में जापट की अरे आगमन में जापट की कहाँ से आया कहाँ जाओगे कब्र करो अपने तन की भाई कहाँ से आया कहाँ जाओगे कब्र करो अपने तन की संदर में सभेद बतावे खुल जाए अंदर खिड़की खुल जाए अंदर खिड़की खुल जाए अंदर खिड़की बंदा तू कहाँ से आया है कहाँ जाएगा खबर कर पहले अपने तन की सतगुरु मिले एक उस्ताद मुर्शिद मिले उस्ताद जिस तरह मिल जाता है वो शिक्षा देता है तो बंदे को उसी राह पे ले आता है सतगुरु मिले तो भेद बतावे खुल जावे अंदर खिड़की तुम्हारे अंदर में जो है खिड़की है बंद हुई है सतगुरु से ज्ञान सुन ताकि खिड़की खुले और तुझे पता चले जिस तरह आज मैं गा रहा हूँ तो उस्तादों से ठीक से कोई काम होता है तो उस्तादों से गुरु से होता है ना आशीर्वाद से होता है ना हिंदू मुस्लिम दोनों गुलामी खटपट मैं आ रहा भटकी अरे जोगी सांसी संत सूरमा लालच में आ रहा भटकी कहाँ से आया कहाँ जाओगे खबर कर अपने तन की पिछला वाला नहीं समझा हिंदू मुस्लिम दोनों गुलामी खटपट मैं आ रहा भटकी उसने कहा जी मैं बड़ा हूँ तो उसने हिंदू ने कहा जी मैं बड़ा हूँ खटपट का मकसद लड़ाई झगड़े में रह गए हिंदू मुस्लिम दोनों भुलावे खटपट में आ रहा भटकी जोगी सांसी संत सूरमा लालच में आ रहा भटकी जोगी सांसी संत और सूरमा संत सूरमा उसको कहा जाता है जो सबसे बड़ा होता है कोई वजीर हो गया उसको सूरमा कहा जाता है जो सबसे बड़ा होता है जोगी सांसी संत सूरमा लालच मियाँ रया भटकी ये सब लालच के पीछे है अपने घर में है यानी कि इन्होंने सुख देखना है दूसरे के घर में नहीं देखना चाहे किसी का घर जल ही रहा है जोगी सांसी संत सूरमा लालच मियाँ रया भटकी कहाँ से आए कहाँ जाओगे खबर करो अपने घर माला मुंद्रा तिलक छापा गर्भ गांठ में रया डटकी आज माला मुंद्रा पे लिया मुझसे बड़ा भगत कोई नहीं है मुझसे बड़ा जोगी कोई नहीं है मुझसे बड़ा पंडित कोई नहीं है मुझसे बड़ा औलिया कोई नहीं है अरे माला मुंद्रा तिलक छापा गर्भ गांठ में रहा डटकी जोगी सांसी संत सूरमा माला मुंद्रा तिलक छापा गर्भ गांठ में रहा डटकी अरे गावे बजावे लोक रिझावे ये गाना बजाना लोक रिझाना क्योंकि कोई तान पे मगन हो जाता है कोई सुर पे मगन हो जाता है गावे बजावे लोक रिझावे खबर नहीं अपने तन की बाहर बैठा ध्यान लगावे बाहर बैठा देख रहा है जी ये मैं सुन रहा हूँ ये गा रहा है बहुत अच्छा गा रहा है बाहर बैठा ध्यान लगावे भीतर सूता रही भटकी हमारी दुकान चल रही है हमारा कारोबार है इतना ये हो गया वो हो गया फलाना ठीक हो गया बाहर बैठा ध्यान लगावे भीतर सूता रही भटकी ये अंदर की समझ जो है वो भटकी हुई है सुरता जो है भीतर अंदर की सुरता अंदर की समझ भटकी भी है बाहर से बज़ाहिर वो बड़ा इबादत कर रहा है अंदर जो समझ नहीं आई तो क्या फायदा बाहर बंदा तू बाहर बंदा भीतर गंदा ये सबसे तू बाहर बंदा है भीतर गंदा है ये तो समझ आ गई बाहर बंदा भीतर गंदा मन रे मैल मटली गटकी आपके मन में मैल है उसको आपने छुपाया हुआ है जिस तरह एक पानी पी जाती वो अंदर में काबू हुआ है मन रे मैल मछली गटकी अरे कहाँ से आया कहाँ जाओगे खबर कर अपने तन बिना रहनी काजी बैठा कुरान बाचे जमी जोरवा ले पटकी काजी बैठा कुरान बाचे जमीन जोरवा ले पटकी क्या मतलब हाजिर साहिब पछाना नहीं जो साहिब हाजिर है आपके अंदर में हाजिर साहिब पछाना नहीं पकड़ा मुर्गी ले पटकी अरे कहाँ से आया कहाँ जाएगा खबर कर अपने बिना रहनी तू गीता बाचे जिस तरह
एक भगत है, पंडित है, वो भागवत गीता बाजता है, बैठता है जी मैं इबादत कर। बिना रहनी तू गीता बाचे ज्ञान सुनावे करकट की। मैं आज बात सुना रहा हूँ तो मैं गीता भी बाज रहा हूँ जी। कृष्ण भगवान ने ये कहा है, अर्जुना ने ये कहा, दूसरे ने ये कहा, मैं खुद अमल नहीं करता। बिना रहनी तू गीता बाचे ज्ञान सुनावे करकट की। कहे कबीर सुनो बे साधो आवागमन में जा पटकी। आपने तो सारी कमाई जो है वो गवा दी, आवागमन में जा पटकी। अरे कहाँ से आया कहाँ जाएगा खबर कर अपने तक। गुरु रामानंद जी से कहते हैं भगत कबीर, गुरु रामानंद जी से भगत कबीर कहते हैं। गुरु रामानंद जी उनके गर्व से भगत कबीर के गुरु कहते हैं, वो जी के अपने गुरु से कहने कबीर। कोई नहीं साथ जावे रे जीवड़ा भूलो जावे रे। सतगुरु के समझावे रस्ते क्यों नहीं आवे रे। जीवड़ा भूलो जावे रे, जीवड़ा भूलो जावे रे। वो सतगुरु के समझावे रस्ते क्यों नहीं आवे रे। जीवड़ा का है मन को नीम मेरी निम्बोली मीठी। नीम कितनी कौड़ी होती है, उसकी निम्बोली जो वो मीठी होती है, वो उसमें फल लगा होता है जो पीले उनकी निम्बोली होती है। नीम मेरी निम्बोली मीठी, सागर मीठो कुओं। निमोली का फल मीठा होता है, नीम का कड़वा। सागर कितना, सागर समंदर, तो उसका पानी कौड़ा होता है। सागर से मीठो कुओं, छोटा सा कुआं बना लेते हैं तो वो भी पानी, वो पानी मीठा होता है। तो भक्त कबीर कहते हैं कि आप ज्यादा की तरफ ना जाएं, बड़े की तरफ ना जाएं, सागर की तरफ ना जाएं। आप कुएं में देखें इसका पानी मीठा है, आप ये पिए। नीम मेरी निम्बोली मीठी, नीम कितनी बड़ी है तो उसकी निम्बोली छोटी होती है, वो भी मीठी होती है। नीम मेरी निम्बोली मीठी, सागर से मीठो कुओं। सतगुरु कह समझावे रस्ते क्या नहीं आवे रे। रघुनाथ के बिना तेरा कोई नहीं साथी। ये हीरे वाला ओ बड़ी फुलवारी रे, ये हीरे वाला ओ बड़ी फुलवारी रे। कोई नहीं सकती थारे जीव रो रे आवाज, कोई नहीं सकती कोई ये गंगा रो रे। मरना मरना डर तो लगे, मरना मरना डर तो लगे।
ये मारवाड़ी जुबान थी, रंगली जुबान जिसको कहा जाता है, मिक्स थी मारवाड़ी और रंगली। नहीं कहा गया है शरीर को, ये वही बात आ रही है, कहाँ से आए कहाँ जाओगे, खबर करो अपने तन की, ये उसी हवाले से ही बात। नहीं कहा गया है शरीर को, ये इस तरह है कि जिस तरह एक बेल होती है, तरबूज की बेल होती है, ये तो डहीरे वाला एक बाड़ी फूलौरी, इसमें फूल लगे हुए, ये तो डहीरे वाला बाड़ी फूलौरी, फिर भंवरो सुंगेरे, यानी कि आज मन की ख्वाहिश होगी, मेरा मन करता है मैं वो चीज ले लूँ, मैं वो चीज ले लूँ, मैं वो चीज ले लूँ, ये कर लो, वो कर लो, माड़ी बना लो, कोठा बना लो, बंगला बना लो, ये कर, फिर भंवरो सूंगे, भंवरा खा गया मन, फिर भंवरो सूंगे रे, हमारा राम राजा डर नहीं लागे उस दिन को, उसको डर नहीं है उस दिन का भी मैंने मरना है। फिर कहते हैं भगत कबीर, आ तो डे बुगलारी टोली में हंस जा बैठो, ये तो वो बात होगी, भगत कबीर कहते हैं गुरु रामानंद से, ये तो वो बात होती है, एक बगलों की टोली थी, उसमें हंस आके बैठ गया, तो बगले जो थे वो भूख मार रहे थे, हंस ने कहा जी आज मैं आप लोगों को मोती की चूर्ण जो चुगाऊं, मोती जो खिलाऊं, कहते हैं ना हंस मोती हाँ चुगते हैं ना, वो फाइन वर्ड ना, हंस स्वान, हंस कहा गया है मुर्शिद को, जो सच्ची बात बताने वाला गुरु है उसको हंस कहा जाता है, बाकी प्रजा जो उसको बगले कहा गया है। बुगलारी टोली में हंस जा बैठो, मोती डारी चूर्ण चुगाई, ये मोती कौन से थे, ये मोती से जो थे कि जो हम बयान कर रहे हैं, बुगलारी टोली में हंस जा बैठो, मोती डारी चूर्ण चुगाई, हमारा राम राजा डर लागे मैंने उस दिन को, मुझे उस दिन का डर भी है कि मैंने एक दिन जाना है। फिर कहता है भगत कबीर, आ तो डहीरे वाला घड़ी पलक रही, ये तो आज है तो कल नहीं है, ये शरीर है, बंदे का कोई पता नहीं है, कहते हैं ना कि सांस का कोई पता नहीं कब चला जाए। आ तो डहीरे वाला घड़ी पलक रही, कोई नहीं संगति ये जीव रो, जब आप यानी कि मर जाएंगे, ये उग जाएगा, तो उसमें जो है आपको पहचाने वाला आपका साथी कोई नहीं बनेगा, माँ बाप भाई बहन सब कोई नहीं बनेगा, बंधु वगैरह ये कोई नहीं संगति ये जीव रो रे, हमारा राम राजा डर लागे मैंने उस दिन को। कहत कबीर सुनो गुरु रामानंद, अपने गुरु जी से कह रहे, कबीर साहब कहते हैं, कहत कबीर सुनो गुरु रामानंद, मैंने डर लागे उस दिन को रे, हमारा राम राजा डर लागे उस दिन, कोई नहीं संगति ये जीव रो।